हेलो फ्रेंड्स चर्चा करते हैं एचपी टीजीटी के बारे में। तो फ्रेंड्स एचपी टीजीटी की वैकेंसी कितनी आएगी। बहुत सारे फ्रेंड्स इसके बारे में पूछ रहे थे कि सर ये जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने 4000 प्लस वैकेंसी की अनाउंसमेंट की गई है, तो क्या ये सारी की सारी वैकेंसी टीजीटी की है या नहीं। तो ये बहुत सारे फ्रेंड्स लगातार इसके बारे में पूछ रहे थे। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने इस बजट में 4000 प्लस वैकेंसी की अनाउंसमेंट की है। और ये जितनी भी वैकेंसी है 4000 प्लस वैकेंसी, ये सारी की सारी वैकेंसी टीजीटी की नहीं है। इसमें टीजीटी के अलावा जेबीटी की वैकेंसी को भी शामिल किया गया है। और ये जितनी भी वैकेंसी है इसमें 50% वैकेंसी बैच वाई के थ्रू भरी जाएगी और 50 वैकेंसी टीजीटी और टीजीटी और जेबीटी कमीशन के थ्रू फिलअप की जाएगी। और टीजीटी में हमारे पास टीजीटी नॉन मेडिकल, टीजीटी मेडिकल और टीजीटी आर्ट्स की वैकेंसी शामिल है। तो फ्रेंड्स आइए आगे चर्चा करते हैं। तो बहुत सारे फ्रेंड्स ये पूछ रहे थे कि सर आज ये जो वैकेंसी है ये कब तक आने की संभावना है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो जितनी भी वैकेंसी की अनाउंसमेंट की गई है 4000 प्लस वैकेंसी, इसके लिए जो नोटिफिकेशन जारी की जाएगी और बैच वाई के थ्रू जो वैकेंसी फिलअप की जाएगी, ये जो वैकेंसी है जब जब तक टीजीटी कमीशन 2020 कंप्लीट नहीं हो जाता है, मींस इसमें अभी डीवी बचा हुआ है और फाइनल रिजल्ट बचा हुआ है और जब तक इसका रिजल्ट अनाउंस नहीं हो पाता, ठीक है, मैं कर रहा हूँ बात, ये जो इसका रिजल्ट अभी आने वाला है, अगर जब तक ये नहीं आ जाता तो उसके इसके बाद आपको इससे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलने की संभावनाएं कम ही हैं। और ज़रूरी है कि जो पहले 2020 का रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो। और इसमें टीजीटी नॉन मेडिकल, टीजीटी मेडिकल और टीजीटी आर्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ। और जब टीजीटी के जो रिज़ल्ट हैं अनाउंस हो जाएंगे, तब आपको आगे अगले कमीशन की नोटिफिकेशन देखने को मिल सकती है। और जो नोटिफिकेशन आपको जो मिलेगी, तो नोटिफिकेशन के अराउंड 3 मंथ के बाद ही नेक्स्ट टीजीटी कमीशन कंडक्ट करवाया जाएगा। और नोटिफिकेशन अगर टाइम पर आ जाती है तो नोटिफिकेशन आने के बाद ही आपको ये एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। और हो सकता है ये एग्ज़ाम सितंबर और अक्टूबर में आपको देखने को मिले। ये सारा का सारा डिपेंड करेगा इसकी नोटिफिकेशन के ऊपर, और नोटिफिकेशन डिपेंड कर रही है टीजीटी रिजल्ट के ऊपर। और जब तक टीजीटी कमीशन 2020 का रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक अगले वैकेंसी के लिए टीजीटी कमीशन की नोटिफिकेशन आपको कम ही देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स बहुत सारे डिपार्टमेंट में जो वैकेंसी फिलअप की जाएगी 4000 प्लस वैकेंसी। और जिन फ्रेंड्स का जो एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया टीजीटी कमीशन 2020 का, तो वो अपने लिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाइए और उसे फॉलो कीजिए। और जैसे कि मैंने बताया है कि अगर आप चाहते हैं कि आप टीजीटी कमीशन को क्लियर करना है, तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि 8 to 9 मंथ की डेडिकेशन स्टडी चाहिए और 8 to 9 आवर डेली आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि टीजीटी कमीशन का लेवल काफ़ी अच्छा पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि इस कंपटीशन के दौर में अगर आपका टीजीटी में नंबर नहीं आ रहा है और काफ़ी समय से मेहनत कर रहे हैं, तो मेरे अनुसार आपको दूसरे डिपार्टमेंट में भी अपने आप को चेक करना चाहिए। और जैसा कि आपको पता होगा कि जेओए की काफ़ी वैकेंसी इस बार हिमाचल गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई थी। इसके अलावा पटवारी की वैकेंसी भी निकाली जाती हैं, पंचायत सहायक की वैकेंसी भी निकाली गई थी इस बार। और अदर्स जितने भी डिपार्टमेंट हैं जैसे क्लैरिकल के डिपार्टमेंट, जो कि वैकेंसी हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा निकाली जाती है। तो मेरे अनुसार आप हर डिपार्टमेंट में अपनी किस्मत को आजमाइए। और क्योंकि जो इनका सिलेबस होता है जनरल स्टडी का, ये सारा का सारा सिलेबस सेम होता है, तो आपको एडवांटेज रहेगा। और आपको अल्टीमेटली ये सोचना चाहिए कि आप एक जॉब लें। और जॉब के लिए ये ज़रूरी नहीं कि अगर आप टीजीटी में नहीं बन रहा है तो आप दूसरे डिपार्टमेंट भी आपको अच्छी तरीके से अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आप उसको ज़रूर ग्रैब करें। और इसके अलावा फ्रेंड्स आप पीजीटी की तैयारी भी साथ साथ में करते रहें, क्योंकि पीजीटी की वैकेंसी भी आ सकती है आने वाले समय में।
और जैसा कि आपने देखा होगा कि हिस्ट्री और इंग्लिश की वैकेंसी इस बार निकली थी 2020 में। तो अगले जितने भी एग्ज़ाम होंगे तो हो सकता है उसमें भी आपको आगे पीजीटी की वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट में दूसरे सेक्टर में, आप उनको भी अपनी किस्मत उसमें भी अपनी किस्मत आजमाइए। और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी बहुत सारी वैकेंसी निकाली गई थी। इसमें रेलवे की अगर आपको पता होगा तो रेलवे एनटीपीसी की वैकेंसीज निकली थी 35,000 के आसपास। मुझे आशा है कि आपने ये रेलवे का एग्ज़ाम भी इस बार जो निकला था उसे दिया होगा। इसके अलावा बहुत सारे डिपार्टमेंट में वैकेंसी, क्लैरिकट की वैकेंसी भी निकलती है सेंट्रल गवर्नमेंट में एसएससी के थ्रू, और इसके अलावा बैंकिंग की वैकेंसी भी निकलती है। तो आप अपने आप को सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट के लिए प्रिपेयर करते रहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपने सिर्फ टीचर ही बनना है तो टीचर के लिए फिर आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और जैसा कि मैंने बताया कि टीजीटी कमीशन का लेवल हाई है, तो आप अपने लेवल को फिर स्टैंड कीजिए। जैसे कि मैंने बताया कि 8 to 9 मंथ की स्टडी फिर डेडिकेशन चाहिए, और आपको डेडिकेशन दिखानी होगी अगर आप टीजीटी कमीशन को ही क्लियर करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी एक महत्वपूर्ण वीडियो। मुझे आशा है कि आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। और अगर आप आगे भी ऐसी वीडियो चाहते हैं तो आप इस चैनल के साथ जरूर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।